हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आपके लिए आ चुके हैं प्रश्नावली 5.3 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। और जो पिछले चैप्टर हैं उनको भी आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। यानी कितने पद, यानी n हमें निकालना है, कितने पद निकालने हैं, कितने पद हैं और इसका योग ऐसा निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या कर दिया है? प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, आप लिख लेंगे प्रथम पद ए बराबर 17 क्रमशः क्या दिया है, और दिया है अंतिम पद एन बराबर 350। ये बोला था ना, क्रमशः प्रथम पद और अंतिम पद। और डी कितना दिया है? डी दिया है 9 सर्वांतर, और एन हमें निकालना है और एस एन हमें निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। एन बराबर हमें पता क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। और एन कितना दिया है? 350 बराबर ए 17 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है? डी हमें दिया है 9। तो 350, इसको इधर लाओ 17 को माइनस के, 17 बराबर n-1 इंटू डी। घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 7 जाएंगे, 3 और 3 और 3, 333 बटा कर 9 को इधर लाएंगे, ये 9 है, 9 को इधर लाओ भाग में, 9 बराबर n-1, 9 से काट दो, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 11, 111 बटे का 3, ठीक है। इसे फिर काट दो, यदि हम n-1 फिर काटो, यदि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, यानी कि 37, और एक को इधर लाओ तो n बराबर कितने हो जाएंगे? 38 प्लस के, एक इधर लाएंगे जब माइनस का आए ना, तो प्लस का 38। तो ये गया n का मान। और बोला था हमें ऐसन निकालना है, तो अब हम निकाल सकते हैं। ऐसन बराबर क्या होता है? n बट्टा का 2 में एक सूत्र पता है, क्या होता है? a प्लस ए एन। तो ए एन, जब हमें ए एन दिया हो तो हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। इससे आसानी होती है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो चलिए n बट्टा का 2 कितना है? 38 बट्टा का 2, ए कितना है? 17 प्लस ए एन 350, 38 19, तो 19 गुना, जोड़ दो इनको, तो 7, 5 1 5 1 6 और 3, इसका 19 का गुना कर दो इसमें, तो 19 सत्ते, अब इसका कर दो, 19 का गुना कर दो 376 में, तो 19 सत्ते 133, 133 की 3 हासिल 13, 19 छिक्का 114, 14 और 13 जोड़ेंगे 27, 27 की लिखेंगे 7, 127, 127 की लिखेंगे 7 हासिल 12, और 19 3 57, 57 और 12 जोड़ेंगे तो 69, कितने हो गए? 6973। तो ये हो गया इसका एन का मान, ठीक है। 38 पद हैं और 38 पदों का योग कितना निकला? 6973। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर अगले को। अगला क्या है? तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। क्या बोला है? हम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एन ज्ञात करना है, जिनमें डी कितना दिया है? 7, और 22 पदों 22वां पद जो है कितना दिया है? 149 है। 22वां पद जो है 149 है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर है 7, डी दिया है 7 और ए 22 बराबर दिया है 149।
49। और हमें पता है ये 22 बराबर क्या होता है, ए प्लस 21D कितना दिया है 149, इसको पीछे लिख देते हैं 149। और ए का मान तो पता नहीं, प्लस 21 गुणा डी तो पता है 7, तो 49 149। इसका अंदर गुणा कर दो तो ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 बराबर 149। तो ए बराबर 149, इसको इधर भेज दो माइनस का 147, तो ए बराबर का 2। ए निकाल लिया मैंने 2। तो अब हम निकाल सकते हैं एसएन। एसएन हमें निकालना था, तो एसएन बराबर होता है n बटा का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दो इसमें मान, n का मान कितना हो जाएगा, इसका जो बोला था कितने 22 पदों तक, तो कितना हो जाएगा n का मान 22 बटा का 2 2 गुना एक ही जगह पर कितना निकाला 2 प्लस n माइनस का n की जगह पर 22 माइनस 1 इंटू डी 7। आगे चलिए 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि 11 और 2 दूनी के 4 प्लस 21 21 बचेंगे, 22 में से 1 घटेगा 21 21 का गुना 7 में करेंगे 21 सत्ते 147। ठीक है, तो 11 गुना 47 और 3 जोड़ेंगे तो 151। अब 11 गुना कर दो इसमें, तो 11 एकम 11 यहाँ से लेके 11 पचे 55 1 56 56 के 6 हासिल 5 और 11 एकम 11 और 5 हासिल तो 16, यानी कि 1661। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला है, 8 में जो बोला है क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 51 पदों का हमें उस एपी जो है समांतर श्रेणी का 51 पदों का योग जो है ज्ञात करना है, जिसके क्या दिए हैं दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः दिया है। तो जो दिया है चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एस 51 बराबर क्या होगा। ठीक है, यही बोला ना 51 पदों का योग। और ए बराबर क्या दिया है 14, यानी क्रमशः ए दूसरा पद ए 3 बराबर का 18 ये दिया है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं ज़रा, यही दिया है ना। तो हाँ 14 और 18 दूसरे तीसरे पदों का योग सही है। और देखो हमें क्या पता है A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है, और A प्लस डी बराबर कितना, दूसरे पद क्या है 14, तो 14 लिख दो, समीकरण नंबर इसे 1 मान लो। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, और A3 कितना दिया है 18, 18 लिख दो, समीकरण नंबर 2। हल कर देते हैं इसे, तो चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस माइनस, इससे माइनस प्लस कटेंगे, माइनस का 2D 1 प्लस का D घटेगा माइनस का D बराबर 14 में 18 में 14 घटाएंगे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और D बराबर का 4। ये तो मैंने D का मान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें एसएन निकालना था। जब मैंने D निकाल लिया तो हम एसएन कैसे निकालेंगे, चलिए इसी में हम हल कर देते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे D निकालने, एसएन निकालने के हमें ए और पता होना चाहिए। तो ए पता करने क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख दो, लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 14, एक ही जगह पर निकालना है प्लस D 4 बराबर 14, तो A बराबर 14, 4 इधर आएंगे कि माइनस के होंगे, क्या बचा A बराबर का 10। अब हमें निकालना एसएन, तो एसएन बराबर क्या होता है n बटा का 2, n का मान कितना 51 पदों तक निकालना, तो रख दो सीधे मान n बटा का 2, n की जगह पर 51 बटा का 2। अब देखो 2 गुना एक की जगह पर 10 प्लस n की जगह पर 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो D हमें
4 दिया है तो 4 लिखो। ठीक है, डी मैंने क्या निकाला, 4 ही निकाला है ना, तो 4 का लिखो। अब इसका करो गुना, तो 51 बटा का 2 को ऐसे ही 10 दूना का 20 प्लस 51 में से 1 घटाओ तो 50, 50 का गुना 4 में करो, 50 चौके 200 यही होंगे ना। तो 51 बटा का 2 गुना 200 और 20 जोड़ो तो 220, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 110। अब इसका कर दो गुना, 51 गुना 100 यहाँ पर 51 है, ठीक है, 51 गुना 110 का, तो 51 का गुना 0 में 0, 51 एकम 51, 51 की 1 हासिल 5, 51 एकम 51, 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56, 5610। ये हो गया फाइनली इसका आंसर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किया, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए क्या क्या दिया था उसे पहले लिखो, जो दिया था क्या क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर है 9, S7 7 पदों का योग कितना दिया था, 49, और S17 यानी कि 17 पदों का योग 289 दिया था, ठीक है। तो पहले हम S7 निकालेंगे, तो S7 बराबर क्या होगा, सूत्र में पता था, S7 बराबर क्या होगा, 7 बटा का 2a प्लस n की जगह पर 7 माइनस का 1 इंटू डी की जगह पर, तो हमें डी पता नहीं, डी को ऐसे ही बराबर कितना है 49, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा 1, उस 2 का कर दो इस 7 में गुना, तो क्या बचा 2a प्लस 6d बराबर 7 में से 1 डी हराई 6g बराबर 7 का गुना 2 में करो, 2 सत्ते 14, तो 14। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो a प्लस 3d बराबर 14, 2 जाएंगे भाग में तो डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी कि a प्लस 3d बराबर का 7। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसे। अब क्या है, A17 निकालो तो क्या होगा, तब हम रखेंगे A17 बराबर क्या दिया है 289। यदि हम इसे A17 क्या होगा 17 बटा का 2, सूत्र क्या बनेगा 17 बटा का 2, 2a प्लस n की जगह पर 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289, 17 बटा का 2, 2a प्लस 16d बराबर 289। 17 से काटो, 17 से 17 को काटेंगे तो 17 को इससे काटेंगे 289, तो कितने बार में कटेगा 17 बार में। अब क्या बचा यहाँ पर, ये बचा 2, 2 का इधर कर दो गुना, उसी प्रकार से क्या बचेगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी की 34। अब 2 को यहाँ से कॉमन करो, क्या बचेगा a प्लस 8d बराबर 34। यहीं से डायरेक्ट काटते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी 17 ही बचेंगे, तो a प्लस 8d बराबर का 17। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब एक और समीकरण 2 को लेकर के हल कर दो, तो लिखो समीकरण 1 हुआ 2 से क्या है 1 है, 1 क्या निकाला था मैंने, ऊपर निकाला था a प्लस 3d बराबर 7, ये था समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है a प्लस 8d बराबर का कितना 17, ये है समीकरण नंबर 2। माइनस 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 घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, तो चिन्ह को बदल दिया मैंने, तो इससे ये कट जाएंगे, तो माइनस का 8d में से 3d घटाएंगे तो माइनस का
5D बराबर -17 में से 10 घटेंगे -10, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी D बराबर का 2। ये हो गया D का मान। अब D का मान मुझे मिल चुका, तो हमें A का और निकालना होगा। ठीक है, D का निकाल लेंगे, A का निकाल लेंगे तो हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, एक में रख देते हैं, में रखने पर रख दो। एक क्या है, A + 3D बराबर का 7, ये है ना। तो हमें निकालना है A, तो A + 3 गुना D की जगह पर 2 बराबर का 7। तो A बराबर 7 और 2 3 6, इधर भेजो तो माइनस का 6, A बराबर का 1। A का मान बना गया। बोला था n पदों का योग निकालना था हमें। तो अब आगे क्या करेंगे, तो चलिए अगले पन्ना पर चलते। तो देखो हमें क्या निकालना है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। वैसे यहाँ पर कुछ संख्याओं का योगफल बोलता था, लेकिन इस बार बोल दिया n पदों का योगफल। तो हमें सूत्र तो पता है, Sn बराबर क्या होता है, n बटा का 2 2A + n - 1 × D। अब जो मान मैंने निकाला तो उनको यहीं पर रख दो, और n का पदों का तो हमें ये योगफल ज्ञात करना है। तो n को हम वैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे n को ऐसे लिखो, n बटा का 2 2 गुना A की जगह पर क्या निकाला था, 1 + n - 1 × D की जगह पर 2। तो n बटा का 2 2 एकम 2 + 2n - 2, 2 का अंदर इसमें गुना कर दिया और इसमें गुना किया। अब यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये 2 प्लस माइनस के खट खत्म हो जाएंगे, प्लस के और माइनस के, क्या बचा, n बटा का 2 गुना, यहाँ पर क्या बचेगा 2n, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पर बचा n, यहाँ पर बचा n, गुना में है तो n का n में गुना कर दो तो n²। तो n पदों का योगफल कितना निकलेगा, n²। ठीक है, तो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, दर्शाइए कि A1, A2 ... AN ... से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। दो कंडीशन दी है, AN बराबर 3 + 4n, AN बराबर क्या दिया है, 3 + 4n। चलिए देखो कैसे निकालेंगे। पहली कंडीशन में क्या दिया है, AN बराबर 3 + 4n, ये व्यापक समीकरण है। तो यदि A1 यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, A की जगह पर 3 + 4 गुना n की जगह पर 1 रख दो तो 1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 बराबर 7। A2 निकालें यदि, क्या होगा, 3 + 4 गुना n की जगह पर 2 गुना करो, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। इसी प्रकार से A3 निकाल लो, 3 + 4 गुना n की जगह पर रख दो 3 इस बार, तो 4 3 का 12, 12 में 3 जोड़ो तो 15। A4 निकाल दो, 3 + 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ो तो 21। इस बार क्या जोड़ना है, 16 में 3 जोड़ो, 21 नहीं, कितने होंगे, 16 3 जोड़ो 19। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें D1 D2 निकाल लो एक बार। देखो D का मान निकालो, इसके बीच का अंतर, तो D1 निकालो तो A2 - A1 करो। A2 कितना निकाला, 11 - A1 7,
कितना निकलेगा 4। इसके बीच का अंतर यदि D2 माइनस D3 माइनस D2 होगा, ये D3 क्या 15 माइनस का 11, फिर भी 7 4 निकलेगा, यानी इनके बीच का अंतर 4, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो इसका सर्वांतर तो समान है, हम बोला था ये AP है या नहीं ये बताना है, तो हम लिख सकते हैं अतः देखो चूंकि सर्वांतर D समान है, जब D समान है तो समांतर श्रेणी होती है यानी AP होती है, तो लिखेंगे अतः यह एक AP है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नंबर 10 का पहले हम दूसरा देखेंगे। 10 का दूसरा जो हमें दिया है AN बराबर 9 माइनस 5N। पहले में AN बराबर 3 प्लस 4N दिया था, इससे मैंने हल किया। इसी प्रकार से इससे हम हल करेंगे, और देखो इसको हल, तो इसको हम क्या करेंगे, जब इस पर हम बताएंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं, हमें बताना है AP है कि नहीं। यदि AP है तो हमें उसका क्या करना है, 15 पदों का इसका भी हमें योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्या है, AN बराबर इसमें क्या दिया है 9 माइनस 5N। देखो और हमें पता है A1 बराबर यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर क्या होगा, वो 9 माइनस 5 गुना N की जगह पर कितना है A1 है तो यहाँ पर 1 कर दो गुना 9 माइनस 5 एकम 5, कितना बचा 4। ठीक है, A2 निकालो इसी प्रकार से, तो 9 माइनस 5 गुना N की जगह पर 2 लिखो, तो 9 माइनस का 5 गुना का 10, कितना बचेगा माइनस का 1। A3 निकाल लो इसी प्रकार से, 9 माइनस का 5 गुना N की जगह पर रख दो इस बार 3, कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 तिरका 15, कितना बचेगा माइनस का 5। A4 निकाल कर देख लो इसी प्रकार से, तो 9 माइनस 5 गुना कितना 4 है यहाँ पर, तो 4 लिखो N की जगह पर बराबर 9 माइनस का 5 चौको 20, कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 माइनस के। इसी प्रकार से आगे निकालेंगे डॉट 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 करके, तो आगे भी इसी प्रकार से श्रेणी बनेगी। तो यदि हम D1 निकाल के देख लें, इस बार हम पहले देख लें इसे AP है या नहीं हमें बताना है, तो हम D1 निकालो। D1 क्या होगा A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, A2 क्या निकाला मैंने माइनस का 1, माइनस है यहाँ पर A1 प्लस का 4, तो 4 माइनस इसको जोड़ो कितने होंगे, तो माइनस का 5 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5। D2 निकालो इसी प्रकार से, क्या होगा A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, अब A3 हमारा क्या निकाला मैंने माइनस का 5, यही निकाला है। यहाँ पर देखो A3 कितना होगा 9 और 5 दिया 15, 15 में से 9 जाएंगी 6 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 होंगी माइनस की 6 और माइनस A2 कितना है माइनस का 1, हल कर दो इसको, माइनस का 6 प्लस का माइनस माइनस प्लस का 1, घटाओ तो माइनस का 5। तो देखो इसका जो सर्वांतर है वो भी समान है, यानी कि इसका जो D निकल रहा है वो समान निकल रहा है, तो लिख देंगे चूँकि सर्वांतर D समान है, तो हम कह सकते हैं अतः यह AP है, AP में है। ठीक है, जब AP में है तो मैं बोला था 15 पदों का इसका योग ज्ञात करो, तो चलिए निकाल देते हैं। जब 15 पदों का हमें योग और निकालना है तो उसे भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। हमें सूत्र पता है आसान, क्या सूत्र पता है, ASN बराबर
क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें कितना निकाल रहा है, s 15 का मान, यानी 15 पदों का योगफल क्या होगा, n की जगह पर 15/2 2 गुना a इसका कितना हो जाएगा, यानी a1 जो है यही तो a होगा ना, तो एक कितना होगा 4, अब देख लेंगे, प्लस n कितना है 15 माइनस का 1 इंटू डी कितना निकला माइनस का 5, d1 d2 यही निकल रहा है ना, माइनस का 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/2 4 दूने के 8 प्लस घटाएंगे तो 14 गुना माइनस का 5, तो 15/2 8 प्लस 14 5 70, वो भी काय के यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 70। अब देखो 15/2 गुना 70 में से 8 घटाओ तो कितने बचेंगे, 72, वो भी काय के माइनस के, गुना कर दो, 2 से काट दो, 2 3 6 3 2 6 12 कितने 36, 15 गुना 6 में करो, 15 6 90, 90 की लिखो 0 हासिल 9 और 15 3 45 45 और 5 50 5 54, यानी कि 540। तो ये हो जाएगा इसका योग। ठीक है, इतना हमें निकालना था। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, क्या दिया है, एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 ये क्या है, बताना हमें, s1 बताना क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, उसका क्या 2 पदों का योग बताना है। देखो पहले पद का योग मतलब प्रथम s1 बताना है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं, हमें इसमें पद ही निकालना। क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 11 एपी का योग यानी कि n बराबर हमें दिया है 4n-n²। तो देखो एपी किस प्रकार से होगी, एपी इसी प्रकार से होगी ना, इस प्रकार से एपी A1 A2 A3 A4 ... इसी प्रकार से होगी ना एपी। ठीक है, कोमा इस प्रकार से एपी होगी। यदि हम इसका s1 बोला निकालने को, पहले s1 बराबर क्या होगा, यानी एक ही पद है तो क्या होगा a1, यानी कि इसका a1, तो a1 कैसे निकालेंगे, इसका 4 n की जगह पर कितना लिखेंगे, 1 है यहाँ पर, तो 1 माइनस n² यानी 1 का स्क्वायर, इसको हल करो, 4 एकम 4 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3। ठीक है, तो मैंने s1 तो निकाल लिया, 3 यानी यही हो गया प्रथम पद और इसी हो गया s1। अब बोला था 2 पदों का योग, यानी कि s2 निकालना है। क्या है, 4 गुना n की जगह पर क्या लिख दो इस बार 2 माइनस n² की 2 का स्क्वायर, 4 दूने के 8 माइनस 2 का वर्ग करो 4, कितना बचेगा 4। ठीक है, और इस 2 पदों का योग 4 निकाल लिया। क्या होंगे पद, एक है a1 प्लस a2, यही का इसी का तो निकाला है मैंने, तो क्या है a1 प्लस a2 बराबर निकाला मैंने 4। देखो a1 का मान मैंने क्या निकाला है, a1 का मान मैंने 3 निकाला, तो 3 रख दो प्लस a2 बराबर 4। यदि a2 बराबर निकालें तो 4 इधर जाएंगे माइनस का 3, यानी a2 बराबर का 1। ठीक है, ये निकल गया a2। दूसरा पद बोला था दूसरे पद का योग, तो दूसरे पद का योग बोला तो ये हो गया योग, दूसरा पद बोला तो दूसरा पद हो गया ये। ठीक है,
अब आगे बढ़ो। तो अब हमें क्या क्या निकालना था, अब बोला था A3 यानी तीसरा पद बोला था, तो A3 निकाल देंगे। A3 निकाले, देखो एक सिंपल सा फार्मूला, S3 माइनस S2 करो आप, S3 माइनस S2 करो। देखो A3 निकालना हो तो S3 माइनस S2 यानी A4 निकालना तो S4 माइनस S3 ऐसे करते, ठीक है। तो लिखो S3 तो हमें पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, निकाल दो। 4 क्या दिया था ऊपर, 4 और आइन की जगह पर 3 माइनस आइन की जगह पर 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसे बंद करो, माइनस S2 क्या निकाला, S2 मैंने कितना निकाला, 4 निकाला, तो 4 को लिख दो। 4 तिरका 12 माइनस 3 तिरका 9 बराबर क्या होगा, माइनस का 4 है यहाँ पर, बराबर नहीं -4, तो माइनस के 13 और प्लस का 12 यानी घटाएंगे कितने बचेगा, माइनस का 1, यानी A3 क्या निकलेगा, माइनस का 1। अब क्या बोला था, A10 यानी 10वां पद और बोला था निकालने को, तो A10 बराबर निकालें। तो देखो इसे हम निकालना चाहें तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, इस बार A10 बोला, 10 पदों का आयु, 10 पदों में 10वां पद बोला है, तो क्या करेंगे हम, A10 बोला है तो A10 माइनस का S9, S10 माइनस S9, तो लिख दो S10 कितना है, हमें क्या दिया था 4 गुना आयन की जगह पर लिख दो 10 और माइनस फिर आयन की जगह पर 10 का स्क्वायर माइनस S9 की जगह पर इसी प्रकार लिखो 4 गुना आयन की जगह पर 9 माइनस 9 का स्क्वायर। मैं किस प्रकार लिख रहा हूँ, तो मैंने जिस प्रकार से ऊपर निकाले, ऊपर जो दिया था हमें SN उसी में मान रख रहा हूँ, ठीक है। 10 चौके 40 माइनस 10 दाएं 100 का स्क्वायर माइनस 9 चौके 36 माइनस 9 नेमा 81। अब 40 माइनस का यहाँ पर स्क्वायर नहीं 100 माइनस इनका अंदर गुना माइनस का 36 प्लस का 81। तो देखो 40 और इसे जोड़ें कितने होंगे 121, ठीक है। 40 यानी 121 माइनस 136 घटाओ, तो 136 में से 121 घटाओ यानी 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से क्या 0, यानी कितना 15 निकला इसका, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अब बोला था इसका आयन पदों का योग निकालने को बोला था, तो इसे भी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आयन पदों का योग यानी कि आयनवा पद बोला था, आयनवा पद निकालने को, तो आयनवा पद क्या होगा, फिर वही सूत्र लगाओ जैसे मैं आपको बताता था। देखो AN बराबर आयनवा पद निकालना है तो क्या होगा SN माइनस का SN माइनस का 1, ये कर सकते हैं, यानी एक घटाते थे हमेशा, यहाँ पर जो लिखते थे उसमें से एक घटाते थे, वही मैंने किया SN माइनस का 1। अब इस बार मान रखो IS की जगह पर, देखो आयन की जगह पर वही संख्या रखो जो है, तो 4 आयन माइनस का आयन स्क्वायर और माइनस है माइनस, तो 4 इस बार आयन की जगह पर क्या लिखोगे, आयन माइनस का 1, तो लिखो आयन माइनस का 1 और माइनस आयन स्क्वायर की जगह पर तो आयन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे उतारो, आगे वाले को आयन 4n माइनस का आयन स्क्वायर माइनस 4 का अंदर गुणा 4n माइनस का 4 माइनस इसका होल स्क्वायर करो तो क्या होगा, आयन स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab यानी 2 एक ही जगह पर आयन है
बी की जगह पर एक एक को तो गुना करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, अब इसको अगले पेज पर हल करते हैं। तो हल करेंगे अगले पेज पर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो लिखो 4n माइनस का n स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिखो, और माइनस क्या लिखेंगे, 4n माइनस 4, कोष्टक जो था उसको हटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो क्या होगा, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n, ये हो जाएगा अंदर वाला जब मैंने कोष्टक खोला। ठीक है, क्योंकि आगे माइनस था इसलिए चिन्ह बदल गए अंदर जो कोष्टक में थे। 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस इसका कोष्टक को हटाओ, इसका अंदर गुना करो तो माइनस का 4n प्लस का 4, ठीक है, और प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n। तो देखो यहाँ से हम कुछ कम कर सकते हैं, यहाँ से देखो इससे ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का n स्क्वायर और ये प्लस का n स्क्वायर, ये भी कट जाएंगे। क्या बचा, यहाँ पर जो बचा 4 1 5, यही बचा है ना। और ये क्या था, माइनस का था। ठीक है, माइनस का 12n, नहीं माइनस का 2n ये था। क्या बचा, 4 और 1 5, तो लिखो 5 माइनस का 2n, तो n पदों का योग ये निकल आएगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर अगले को। अगले में जो है क्या दिया है, देखिए क्या दिया था, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि जो है 6 से विभाज्य ऐसे 40 पदों का योग, यानी कि हमें जोड़ ज्ञात करना है, उसको जोड़ना है 40 पदों तक, जिसका जो है 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से विभाजित हो। तो आइए देखिए क्या कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, बोला है योग ज्ञात करने को, देखो 40 पदों तक बोला है, यानी कि n बराबर में कितना दिया है, 40। अब बोला है 6 से विभाजित हो, यानी जैसे कि देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इसी प्रकार से श्रेणी बनेगी ना। देखो इस प्रकार से, जैसे कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 2 2 आएंगे 6 रंग 36, और इसके बाद 40 के ऊपर तो बोला नहीं, तो इसलिए 36 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 से विभाजित हैं, यानी कि डी का मान दिया हमें 6। ठीक है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर निकालेंगे, कितना निकलेगा, 6 है इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसका डी का मान हो गया 6। अब ए इसमें यदि देखें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 6 लिख दो। अब देखो, अब हमें निकालना क्या, ऐसा निकालना, यानी इसका योगफल। ठीक है, 40 पदों तक क्या बोला था कि प्रथम, इसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात 6 से विभाजित हो। योग ज्ञात करना तो क्या होता है, हमें पता है सूत्र, SN बराबर होता है n बटा का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया है, 40 बटा का 2 2 गुना a की जगह पर 6 प्लस n की जगह पर 40 और माइनस का 1, d की जगह पर 6, 2 से काट दो 20 बचेंगे, 6 दूनी के 12 प्लस 39 गुना 6। ठीक है, तो 20 और 12 प्लस 39 छिक्का 234, 39 छिक्का 234। ठीक है, तो 20 गुना, कोष्टक होता गुना लगेगा, इसको जोड़ो तो 234 प्लस 12 करो, कितना होगा, 244, नहीं 244 और 2 46, 246। अब इसका कर दो गुना, 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4, और पीछे क्या है, एक 0 है तो एक 0 लगा दो,
यानी 4920। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देख लिया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने ऊपर था क्वेश्चन वैसा ही सेम है। 8 के 15 गुणज, यानी 8 का पाड़ा पड़े, 15 गुणज संख्या लें। ठीक है, 15 संख्या गुणज हो 8 के, उनका क्या करना, हमें योग ज्ञात करना। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। इसी प्रकार से 8 दाएँ 80 और 8 पंच 40। इसी प्रकार से देखो 15 पदों तक पढ़ना है। 8 दाएँ 80 और फिर 5 और पदों तक पढ़ेंगे, यानी 15 पदों का गुणज ज्ञात करना है। चलिए निकाल कर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 13, क्या दिया है, ए बराबर, यानी 8 पद 8 से शुरू हो गए तो श्रेणी इसी प्रकार से होगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, डॉट 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 डॉट। कितने पदों तक का गुणज ज्ञात करना, 15। कितना हो जाएगा, 8। यदि हम डी बोला कितना, 8 का गुणज बोला है, तो कितना होगा, डी भी 8 होगा। और आयन कितना होगा, 15 पदों तक, तो 15। आयसन हमें ज्ञात करना है। वही सूत्र फिर से लगा तो आयसन बराबर आयन बटा का 2, 2a प्लस आयन माइनस 1 इंटू डी। तो आयन का मान 15 बटा का 2, 2 गुना ए 8 प्लस आयन की जगह पर 15 होंगे माइनस 1, यानी कितना बचेगा, 14। डायरेक्ट लिखते हैं, 14 गुना डी की जगह पर 8। ठीक है, तो 15 बटा का 2 और 8 दूने के 16 प्लस 14 अट्ठे 112। आगे गुणा करेंगे, 15 बट्टा का 2 गुना, कोष्ठक हटाओ को गुना लगेगा, इसको जोड़ो तो 112 और 16 138। 2 से काट दो, 2 छंग 12, 6 2 ने 18। कितना बचेगा, 15 गुना 69। गुना कर दो, 69 का गुना 15 में करो तो 15 नेमा 135। 135 की 5 हाथ से 13, 15 छिक्का 90, 90 10 100 103, यानी कि 1035। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गुना भाग में कई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वैसे सही है गुना। ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेंगे आप, भाई सही है। तो आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, बोला 0 से लेकर 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या उनका योग ज्ञात करना है। जैसे कि 0 के बाद 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, जेन जो 2 से विभाजित ना हो। आपको बता दूं विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए देखो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या बना दो श्रेणी। 1 हो जाएगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी। इसी प्रकार जो 2 से विभाजित ना, डॉट 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 कितनी होगी, 50 के बाद के अंग ऊपर जाएंगे कितना, 49। 2 से विभाजित नहीं है तो 49 होगा। ठीक है, 49 पदों तक। तो ये बन गई श्रेणी। तो देखो इसके बीच का यदि अंतर निकालें तो डी निकलेगा 2, कितना, 2 निकलेगा। देखो ए कितना हो जाएगा, ए तो हो गया 1 और डी निकालो तो A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 कितना है, 3 माइनस A1 कितना है, 1, कितना निकलेगा, 2। ठीक है, डी का मान 2 और इसका अंतिम पद हमें पता चल चुका कितना है, AN बराबर का 49 और AN का मान 2। यदि चाहते तो जो मैंने पीछे किया था उसका भी अंतिम पद लिखते और उसे डायरेक्ट हल कर देते। इसमें हम सिंपल सा सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, क्या सूत्र लगा सकते हैं, हमें एन ज्ञात करना है तो पता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
जब n ज्ञात कर देंगे तो हम फिर Sn और ज्ञात करना है। तो पहले n नहीं पता तो n ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद Sn क्या होगा उसे ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। तो a कितना होगा, 1 प्लस n तो ज्ञात करना है -1 इंटू डी। डी कितना है, डी है 2। an कितना दिया है 49, तो लिखो 49, इसको इधर लाओ तो -1 बराबर n -1, इसको इधर भेजो, बटे में जाएंगे 2, कितने बचेंगे 48 बटा का 2, 2 से काट दो, 2 कम 2 दूनी 4, 2 चौके 8 यानी 24 बचेंगे। तो n -1 क्या होगा, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, तो 24 इसको इधर भेजो तो प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर 24 1 25। n का मान कितना निकला 25। जब n का मान 25 निकला तो हम Sn अब निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है, एक सूत्र मैंने आपको बताया था दूसरा वाला, क्या होता था n बटा 2 a प्लस an। जब हमें an पता हो तो ये वाला सूत्र लगा दें, ठीक है। n कितना है 25 बटा का 2 निकाला मैंने, a1 प्लस an कितना है 49, यानी कि 25 बटा का 2 गुना 50, 2 से काट दो, 2 दूने के 4, 2 पंचे 10 यानी कि 25। तो 25 का गुना 25 में कर दो, 25 पंचे 125, 125 की 5 हासिल 12, और 25 दूना 50 और 10 60, 2 65, 162, यानी कि 25 दूना 50, 2 62 यानी कि 62, ठीक 625 होंगे। तो ये होगा इसका आंसर। तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर जो इसका अगला है उसको देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, मैं आपको सिंपल सी भाषा में यदि बताऊं, बोला है कि कोई एक ठेकेदार है, किसी काम को वो करा रहा है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो 30 दिन की छुट्टी ले लेता है, और एक दिन की छुट्टी पर कितना उसे जुर्माना देना पड़ता है 50 रुपये। वो बोला है 30 दिन की छुट्टी लेगा तो उसे कितना जुर्माना देना होगा, यानी कि हमें कितना, तो हमें क्या करना है 50 50 30 बार जोड़ना, यानी कि Sn ज्ञात करना है, ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। a बराबर कितना 200 रुपये, यही दिया है ना, किसी काम को 200 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के, ठीक है, जुर्माना 200 रुपये पहले दिन के लिए। डी कितने का अंतर है, डेली डेली कितने बढ़ते हैं 50 रुपये। n कितना है, कितने दिनों तक 30 दिनों तक, यानी n का मान 30, और Sn हमें याद करना है क्या होगा। और हमें पता है कि हमें n भी मिल चुका है। श्रेणी किस प्रकार से बनेगी, 200 फिर इसमें प्लस 50 होंगे, 250 यही दिया था ना, फिर 300, फिर 350, फिर 400, यानी कि इसमें डॉट 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 इसी प्रकार से बनेगी। यानी कि इसमें 50 जुड़ेंगे, कितने पदों तक 30 पदों तक जाना है, 30 पदों का, यानी n का मान 30 पदों तक दिया है। तो पता है Sn बराबर होता है n बटा का 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 30 बटा का 2, 2 गुना a की जगह पर 200 प्लस n की जगह पर 30 माइनस का 1 इंटू डी की जगह पर 50, काट दो तो 15, 200 गुना 400 प्लस 29 गुना 50, ठीक है। तो 15 और
400 को ऐसे ही लिखो अंदर, प्लस 29 का गुना 50 में कर दो, यानी कि 29 का गुना 50 में कर देंगे तो 29 पंचे कितने होंगे, 29 पंचे 145, ठीक है। 29 पंचे 145 और पीछे 0 तो 0, इसे बंद करो तो 15 और 1450 में 4 जोड़ो तो यानी कि कितने होंगे, कोष्टक को डायरेक्ट यहाँ से हटाओ, कितने होंगे 1800, 14 4 18, 1850। अब इसका कर दो 15 का गुना, 15 गुना 0 में तो 0 और 15 पना 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और 7 137, 137 क्या लिखो यहाँ पर 7 लिखो और हासिल 13। अब 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 10 25 और 3 28, 2 8 28, तो यानी कितना हो जाएगा 28,750, ठीक है। उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 28,750 रुपये उसे जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, 30 दिनों के लिए। तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर जो हमको बोला है, देखो कुल कितने 7 नगद पुरस्कार की राशि रखी गई, ठीक है ना, 7 नगद पुरस्कार हैं, ठीक है, जिसकी राशि कितनी है 700 रुपये दी गई है। और पुरस्कार क्या है, अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है तब। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे, कुल पुरस्कार कितने हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, कुल पुरस्कार, कुल पुरस्कार यानी कि आयन का मान हमें दिया है कितना 7, ठीक है। और कुल राशि कितनी है, यानी कि ऐसन, यानी कि इन 7 पुरस्कारों का योग जो है इनको जोड़ के कितना दिया है 700 रुपये है, ठीक है। अब बोला है, अब तो हमें डी कितना दिया है, डी बराबर दिया है, बोला अपने से पहले वाले से, देखो ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि 20 का अंतर है, लेकिन कितना कम बोला है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम प्रथम पुरस्कार निकाल लें तो हमें सभी पुरस्कार की राशि पता चल सकती है। तो चलिए पहले प्रथम पुरस्कार निकाल लेते हैं, जो हमें दिया है एन बराबर दिया है, तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे एन बराबर n बटा का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना दिया है 700 बराबर n बटा का 2, n है 7 बटा का 2, ठीक है। 2 गुना ए हमें पता करना, ए को ऐसे ही लिखेंगे प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी, कितना है माइनस का 20 है डी, ठीक है। तो 700 बराबर 7 बटा का 2 2a यहाँ पर है प्लस 7 में से 1 घटाएं कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 6 का गुना 20 में करेंगे कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, यानी कि 120, लेकिन यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, माइनस का 120। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 700 को ऐसे लिखो और 7/2 को ऐसे लिखो। यहाँ से यदि देखो यहाँ पर हमें 2 कॉमन मिल सकते हैं, दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 कॉमन, क्या बचा a माइनस का 60 दूना का 120, 2 का भाग दिया, ठीक है। अब 2 से 2 काट सकते हैं, क्या बचा
700 बराबर इस 7 का अंदर गुना करो तो 7a माइनस 7 छिंग 42 और 0 है तो 0 यानी 420। आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजो तो 700, इसको इधर लाओ तो प्लस का 420 बराबर 7a घट, इनको जोड़ दो 4, 7 4 11, 1120 बराबर a। और जो 7 है इसको इधर भेज दो, काय में आएंगे, भाग में, भाग देंगे 7 से तो 7 एकम 7 बचे 4, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 यानी कि 0, यानी कि a बराबर कितना निकला 60, 160। तो ये हो गया a का मान। ठीक है, यानी प्रथम जो पुरस्कार है वो कितना है 160 रुपया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हर पुरस्कार 20 कम है। ठीक है, पहले वाले से 20 कम है। तो यदि हम निकालना चाहें प्रथम पुरस्कार के बाद यदि द्वितीय पुरस्कार निकालें, ये हो गया प्रथम पुरस्कार, इसे हम देते हैं A1, कितना हो गया 160, यानी प्रथम पुरस्कार, यानी द्वितीय पुरस्कार निकालें A2, कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं द्वितीय पुरस्कार, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम पुरस्कार। ठीक है, बोला है अपने वाले से 20 कम है, तो अपना पहले वाला कितना है 160, इसमें क्या माइनस करो 20, कितना बचा 140, द्वितीय 140। और इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार निकालो, तृतीय पुरस्कार यानी A3, कितना अब की बार कितना है 140 है, इसमें से फिर 20 कम करो, कितना बचेगा 120। फिर इसमें इसी प्रकार से आगे बढ़ो, A4 निकाल दो, चौथा पुरस्कार कितना है 120 है, माइनस कर दो इसमें से 20, कितना बचेगा 100। अब फिर इसमें से पांचवा पुरस्कार निकालें, यदि कितना है 100 है, इसमें से फिर 20 माइनस करो, कितना बचेगा 80। फिर A6 निकालो, कितना होगा 80 माइनस का 20, यानी कि कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 60। A7 निकाल दो तो 60 माइनस का कितना करो 20, फिर इसमें यानी 20 कम है सभी में से, तो 20 कम करते जाएंगे तो प्रथम पुरस्कार कितना है 140, और देखिए अंतिम वाला पुरस्कार कितना निकलेगा, कितना बचा है, घटाएंगे तो कितना बचा 40। ठीक है, ये हो गया 40। तो हमें यही बताने थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा आगे देखनी आगे दिया है, आगे दिया कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, यदि इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या 17 नंबर था। देखो, प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग, ऐसे लिखो, प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग, प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग ने पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाए, प्रथम कक्षा यानी 1 गुना 3। ठीक है, कितने हुए 3। इसी प्रकार से हम निकालें द्वितीय कक्षा के अनुभाग ने पेड़ लगाए कितने
2 गुना कितने 3, कितने हो जाएंगे 2 3 6। इसी प्रकार से हम तृतीय कक्षा के निकालें, डॉट डॉट डॉट, तो कितने पेड़ लगाए 3 गुना 3, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, और इसी प्रकार से डॉट डॉट जाएगा तो 12वीं, यदि हम निकालें 12वीं कक्षा के 3 अनुभाग, हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 अनुभाग हैं गुना कितने हैं 12, कितने हो जाएंगे 12 3 36। ठीक है, यानी अंतिम जो निकाला मैंने 12वीं कक्षा। तो श्रेणी किस प्रकार से बनेगी 3, 6, 9, 6, 9, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से 36। तो इसमें ए कितना हो जाएगा 3, और डी द्वितीय में से प्रथम माइनस 6 माइनस का 3, यानी कितना 3। और यदि हम अंतिम पद कितना दिया है ए एन हमें दिया है 36, तो हमें पता जब ए एन दिया हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, हम सूत्र लगाते हैं एस एन बराबर, हमें क्या इनका योग निकालना है। ठीक है, कितने अनुभाग कितने पेड़ लगाए जाएंगे तो इनका योग करना है, जोड़ करना है 36 तक का। तो एस एन बराबर एन बट्टा का 2 ए प्लस ए एन का यदि हम सूत्र लगा दें, क्योंकि ए एन हमें दिया है इसलिए हम ए एन वाला सूत्र लगा देते हैं। एन कितने पेड़ हैं, कितने कक्षा है 12 कक्षा, यानी कि एन का भी मान में कितना दिया था 12, तो 12 बटा का 2, ए कितना है 3 प्लस ए एन 36, 2 छंग 12, 6, 3 9 39। अब 6 का अंदर गुना करो, 6 ने में 54 कर देते हैं गुना, 6 ने में 54, 5 और 4 हासिल 5, 6 18, 18 5 23, यानी कि 234। ठीक है, कितने पेड़ लगाए 12th 1 से लेकर 12 तक के कक्षा ने कितने 234 पेड़ लगाए। ठीक है, और हर कक्षा के कितने 3 अनुभाग थे। तो चलिए अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें दिया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरार्ध अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जिसकी जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है, लंबाई क्या है, हमें लंबाई ज्ञात करनी, कुल सर्पिल की लंबाई। तो देखो सर्पिल बोला तो क्या बना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से बना है। ठीक है, इसकी कितनी, यदि हम इसकी त्रिज्याओं की बात करें तो इसकी कितनी है 2 त्रिज्या हैं। ठीक है, नहीं इसके केंद्र की बात करते हैं, एक ये केंद्र है और एक ये केंद्र है। यदि इसकी त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, और देखो जब एक यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यानी 2 त्रिज्या है, और ये अर्धवृत्त है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और यहाँ जब यहाँ से रखते हैं तो यहाँ तक दोनों त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, यही बोला, यानी एक ये केंद्र है, दूसरा ये केंद्र है, और ये अर्धवृत्त बना, यहाँ से अर्धवृत्त, इसी प्रकार ये अर्धवृत्त, इसी प्रकार डॉट डॉट कितने तक जाता है 13 तक। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 18। देखो अर्धवृत्त बोला तो हमें पता है अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हमें याद रखना होगा, क्या होता है पाई आर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हमें लंबाई कितनी दी थी
लंबाई यानी कि L1 बराबर पाई आर, यानी कि इसी को बोलते हैं लंबाई पर दी, या फिर लिख देंगे लंबाई। ठीक है, तो क्या है पाई आर, पाई की जगह पर पाई लिखेंगे और गुना, यदि हम आर की जगह पर देखो, पहली त्रिज्या कितनी है 0.5, ठीक है ना, यही बोले थे ना 0.5 पहली त्रिज्या है, R1 मान लो इसे, तो रख दो पाई गुना, यहाँ से दशमलव बटा को 5 बटा का नीचे हो जाएगा 10, एक 0 लगेगा। ठीक है, इसे काट दो, 5 में 5, 5 दूना 10, यानी कि पाई बटा का 2। ठीक है, इसी प्रकार से L2 निकाल दो, तो पाई आर, R2 मान लो इसे R1 R2, तो पाई को पाई गुना R2 क्या दिया है, आपकी बार त्रिज्या दी है 1.0, तो कितनी हो जाएगा, 1 का इसमें गुना करेंगे यानी कि पाई। इसी प्रकार से L3 निकाल दो, तो पाई R3 यानी कि पाई गुना R3, यानी कि अगली त्रिज्या कितनी दिया है 1.5, गुना करो, तो पाई को ऐसे ही लिखो गुना, इसका दशमलव बटाओ, तो 15 बटा का नीचे 10, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 3 पाई अपान 2, 3 आगे 3/2। ठीक है, तो हमारी AP इसी प्रकार से यदि आगे निकालेंगे, कितने तक है, कितने तक दिया था, तो हमने कितने तक बोला है देख लेते हैं, 13 क्रमागत है। ठीक है, 13 तक जाएंगे। ठीक है, डॉट 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 इसी प्रकार से जाएंगे। तो AP किस प्रकार से बन रही है हमारी, AP जो बन रही है वो बन रही है पाई अपान 2 कामा पाई कोमा 3 पाई अपान 2 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से हमारी AP बन रही है। तो देखो इसमें A हमारा क्या हो जाएगा पाई अपान 2 प्रथम पद, और D यदि निकालें तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, पाई अपान 2। देखो ये कितनी है आधी पाई, ये पूरी पाई, घटे कितनी बचेगी पाई अपान 2 बचेगी। ऐसे नहीं समझ में आए तो इसके नीचे चेक करो, और इसको 2 एकम 2 और -1 बट्टा का 2, यानी कि 2 में से 1 पाई घटेगी, क्या बचेगी 1 पाई ऊपर, और बट्टा में कितनी 2। ठीक है, तो जगह D का मान। और हमें कितने तक बोला था, यानी आयन का मान कितना दिया है 13 तक है। ठीक है, इसी प्रकार सर्किल कितने बने हैं 13। चलिए अब निकालते हैं आगे। तो इसी प्रकार से तो आयन को क्या ज्ञात करना है, जो श्रेणी बनी है 13 पदों तक जाएंगे, तो 13 पदों तक हमें उसको ज्ञात करना है, यानी कि योग करना है उसका। तो हम पता है सूत्र क्या था, आयन बराबर होता है क्या n बटा का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। रख दो मान n कितना दिया है 13 बटा का 2 2 गुना a कितना दिया है, a हमें दिया है पाई अपान का 2 प्लस n की जगह पर 13 माइनस 1 इंटू D कितना है, D दिया था पाई अपान का 2। ठीक है, यही दिया ना, इस 2 से 2 काट दो, 13 अपान 2 और पाई प्लस 12 पाई अपान का 2, 2 से 2 कम 2 3 6, कितना बचा 13 अपान का 2 गुना कितनी पाई और प्लस यहाँ पर 6 पाई, तो 13 बटा 2 गुना 6 पाई और 1 पाई 7 पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा आगे हल कर दो इसे, तो 13 बटा का 2 गुना 7 गुना पाई का मान क्या दी होता है 22 बटा का 7 रख देते हैं, 7 से 7 को काट दो। ठीक है, अब ऊपर का गुना कर लो, 22 और 13 का गुना कर दो और नीचे का गुना कर दो। देखो यहाँ से काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 एकम देनी, यहाँ पर कितना बचा 11 गुना 13 में कर दो, तो 13 एकम 13 13 3 हाथ से ले 13 एकम 13 1 14 143। ठीक है, तो इन सबका योग कितना आ जाएगा 143। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठे हैं, उस ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ठीक है, और दिखाइए जो आकृति, ये देख लेते हैं। आकृति 5 दशमलव बोला है 5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में हमें बताने हैं कितने लट्ठे हैं। ठीक है, और इस पंक्ति में कुल कितनी पंक्तियाँ में लट्ठे जो हैं 200 रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, दो डॉट ऊपर जाएंगे तो कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पहली पंक्ति में कितने हैं 20, फिर कितने 19, दूसरी, उससे अगली वाली, फिर उससे अगली वाली में 18, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये क्या है, एक एपी बन गई है। ठीक है, जिसमें हमें ए का मान कितना दिया है 20 और डी निकालें तो 20, देखो दूसरे में से पहला माइनस करते हैं तो 19 माइनस का 20 यानी कि माइनस का 1, और हमें n को ज्ञात कर, ऐसे n बराबर हमें कितना दिया है 200, और उन पंक्ति का जो है, ये पंक्ति जो जाएंगी ना उनका योग जो है कितना है 200 है, यानी कि ऐसा n का मान 200 दिया है और n हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, ऐसा n बराबर n बटा का 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हल करते हैं इसे। मान रखो 200, ऐसा n बराबर n तो पता नहीं, तो n बटा 2 लिख लो इसे, 2 गुना a 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर माइनस का 1। ठीक है, तो 200 बराबर n बटा का 2 20 दूना का 40 प्लस 1 का अंदर गुना, तो काय के होंगे माइनस का 1। ठीक है, तो ये होगा माइनस का, चलिए प्लस यहाँ पर क्या माइनस का n, फिर माइनस का माइनस गुना प्लस का 1। ठीक है, कोष्टक को बंद करेंगे, फिर लिख लो एक बार 200 बराबर n बटा का 2 तो 40 प्लस, इस चिन्ह को हटाओ, कोष्टक को हटाओ, माइनस का n प्लस का 1, यही हुआ ना। ठीक है ना, लेकिन ठीक है कहीं पर कुछ गड़बड़, सही है। ठीक है, तो लिख लो 200 बराबर n बटा का 2 और 40 और 1 41 माइनस का n। अब 41 क्या करो, 200 को ऐसे लिखो, क्या कर 2 का ऐसे गुणा कर सकते, यानी कि 200 गुना 400 बराबर इस n का अंदर गुना कर दो तो 41 n माइनस n का n में गुना माइनस का n स्क्वायर। तो चलिए इधर हल करते हैं, क्या हुआ था 400 बराबर 41 n माइनस का n स्क्वायर, ये है। ठीक है, क्या करो इन दोनों को बराबर के इधर लाओ और सीरियल से लिख लेते हैं, यानी कि n स्क्वायर माइनस के 14n, यानी काय के हैं माइनस के इधर आएंगे प्लस के n स्क्वायर, ये काय के हैं माइनस प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के, बराबर कितने हैं 400 तो प्लस के 400। देखो यहाँ पर बराबर था, चाहे बराबर पीछे जीरो लगा दो या फिर आगे बराबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका कर देते हैं गुणनखंड, तो कर देंगे गुणनखंड, तो 400 एकम 400। अब 400 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितने 41 है। ठीक है, 41 आना चाहिए और गुना करने पर कितना
गुना करने पर हमें 400 आना चाहिए। तो यदि हम इसका चाहें तो गुणनखंड निकाल सकते हैं इसी प्रकार से 400 का। तो चलिए हम निकाल देते हैं। आप कैसे करेंगे? यदि हम इसे 25 गुना 26 कर दें तो 25 गुना 26 कर देंगे तो 400। 25 और 26 को जोड़ेंगे तो 41। सही है, ठीक है। तो कर देते हैं n स्क्वायर माइनस 41n की जगह पर 25n और प्लस का 26n माइन यहाँ पर काय गए प्लस के, तो प्लस का 400 बराबर का 0, यानी कि n स्क्वायर माइनस का 25n, इस माइनस चिन्ह का अंदर गुना तो माइनस का 26n प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से n को कॉमन करो तो n माइनस 25 बचेगा, माइनस यहाँ से 26 कॉमन करो तो क्या बचेगा? तो n प्लस माइनस चिन्ह कॉमन होगा, अंदर बचेगा माइनस का अंदर बचेगा माइनस का 25 बराबर 0। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इनको एक बार लिख लो n माइनस का 25। अब एक बार इसे लिखो n माइनस का 26। अब देखो एक एक को 0 के बराबर करो तो n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर का 25। इसको इसी प्रकार निकालो n माइनस 26 बराबर 0, यानी n बराबर का 26। तो देखो n के कितने 2 मान निकल के आ चुके, लेकिन इसमें से मान हमारा एक ही सही होगा, ठीक है। n के मान दोनों आ चुके हैं, वो भी प्लस में निकल गए। तो अब हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए हमें बोला था क्या, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। देखो 25 दिया है, यानी हमें पता है कि देखो यहाँ पर यानी n का मान 25, तो यानी a 25 बराबर तो a प्लस 24d, ठीक है। तो यदि हम a 25 निकाल तो a प्लस 24d, तो रख देते हैं इसमें, यदि रखें तो क्या होगा 20 प्लस 24 गुना d की माइनस का 1, तो 20 माइनस का 24 घटाएं कितना बचेगा? माइनस का 4, यानी कि ये संभव नहीं है। ये कितना आ चुका है? माइनस का 25, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मान हमारा होगा, ठीक है, n का। तो इसमें हम रख के दिखा देते हैं a 16 कितना होगा? a प्लस 15d। a का मान कितना है? 20 प्लस 15 गुणा d की जगह पर माइनस का 1, तो 20 माइनस का 15, इस माइनस चिन्ह का साथ में गुना, तो कितना बचेगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे? 5, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का जो हम अंतिम क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? जो है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। देखिए आकृति 5.6। तो चलिए हम आकृति में भी देखेंगे, और जो हमें देख सकते हैं ये आकृति है, और जो हमें क्या लिखा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इनमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, ठीक है। हमें बताना है कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। देखो चित्र से समझो, पहले आलू से बाल्टी कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद फिर यहाँ से और हर आलू जो है 5-5 मीटर की दूरी, फिर इसके बाद हर आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। सो बोला है यहाँ से आलू को उठाता है, ठीक है, और बाल्टी, देखो बाल्टी से ही आलू को उठाता है
और यहाँ पर लेकर आता, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर जाता, यानी कि पहले बाल्टी से आलू को उठाकर यहाँ पर लेकर आता है, फिर बाल्टी से यहाँ पर वापस जाता है, यानी कितने 5 मीटर की दूरी, यानी और कितने हमें उसे 2 बार आना जाना पड़ता है। कितना हो गया, तो दूना हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5, फिर यहाँ पर दूसरे वाले को यहाँ से दूसरे प्रतियोगी को यहाँ देखो यहाँ पर है, यहाँ से पहले आलू को उठाता है और लेकर के जाता है, और फिर यहाँ से और फिर उठा करके बाल्टी में लेकर जाता है। इसी प्रकार से फिर इसे कितनी 5 और 3 8 मीटर की दूरी है, और 2 बार इसे भी 2 बार आना पड़ता है। कितने हो जाएगा, 8 दूनी की 16। इसी प्रकार से तीसरे वाले को तीसरे वाला भी इसी प्रकार से आलू को उठाता है इस बाल्टी से, यहाँ पर लेकर आता है, फिर यहाँ से लेकर के जाता है, यानी कि फिर इसे भी 2 बार आना जाना पड़ता है। कितनी हो जाएगी, देखो 5 3 8 और 3 11, 11 दूनी की 22 हो जाएगी। इसी प्रकार से डॉट डॉट तक है, ठीक है। और कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकाल। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन था। लिखेंगे, पहले आलू को उठाने और बाल्टी में डालने, पहले आलू को उठाकर लेकर गया, ठीक है, फिर उसके बाद में बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी कितनी दूरी तय की, तो इसने दूरी तय की कितनी, 2 बार पहले आलू को उठा करके बाल्टी से लाया, फिर उससे वहाँ पर गया, ठीक है, क्योंकि उसे 2 बार जाना पड़ा, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 2 गुना कितनी, 5 मीटर था पहला आलू रखा था, तो 5, यानी कितनी हो जाएगी 10। इसी प्रकार से दूसरे आलू को निकालें तो डॉट 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 तय की गई दूरी दूसरे आलू की, तो कितनी हो जाएगी, दूसरा आलू 2 बार आता है, फिर इस बार, ठीक है, उसी जैसे पहले कंडीशन था वैसी प्रकार दोबारा, और कितनी 5 और कितनी 3 मीटर और, यानी कि 8 मीटर, 8 दूनी की 16, तो 16 मीटर की दूरी दूसरा वाला तय करता है। इसी प्रकार से तीसरे वाले की निकालें, तीसरे की दूरी 2 गुना इसमें फिर 3 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा है, यानी 8 3 11, 11 बराबर 11 दूनी की 22, ठीक है। तो देखो श्रेणी किस प्रकार से बन गई, श्रेणी बन गई 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से कितने पदों तक, 10 पदों तक, 10 आलू रखे गए हैं, यानी 10 पदों तक। क्या दिया हमें, a बराबर 10, d बराबर 16 माइनस का 10, यानी कि 6, और क्या दिया है हमें, n का मान कितना दिया है, 10 पदों तक, यानी 10। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है SN, इनका योग कितनी दूरी तय करती है, यानी कि SN बराबर सूत्र हमें पता है, n अपान का 2 होता है, और n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है, 10/2, ठीक है, 2 गुना a की जगह पर 10 प्लस n की जगह पर 10 माइनस का 1 इंटू डी, कितना दिया है 6, तो 2 से काट 2 पंचे 10, यानी कि 5, और 10 दूना का 20 प्लस 9, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 6 का गुना कर 9 छक्का 54, 54 और 20 जोड़ देंगे, 5 गुना 54 और 20 74, 70 और 4 74, गुना कर दो, 5 को 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 7 35 2 37, 370 मीटर। उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 370 मीटर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे तो मैंने इसी वीडियो में समाप्त कर दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया
हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ही बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने दोस्तों को कम से कम स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।